नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की, जो कि हमारा है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। दोस्तों आज क्लास संख्या 3 है। क्लास संख्या 1 और 2 में मैंने सिलेबस और बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता व क्षेत्र के बारे में बताया। अगर आपको वो क्लास नहीं मिल रही है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसके अंतर्गत होने वाले कौन कौन से विकास होते हैं, सभी आज डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है, बाल विकास की आवश्यकताएं। तो दोस्तों बाल विकास की आवश्यकताओं में क्या है, विकास की क्रिया में बालक को कुछ सोपानों या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जैसे बालक किस अवस्था में कौन सा विकास हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब बालक गर्भावस्था में होता है तब भी उसका विकास होता रहता है। ठीक है, शैशवावस्था में आता है तब भी उसका भी विकास होता है। मतलब जीवन पर्यंत विकास होता ही रहता है। कभी ना कभी विकास कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है। ठीक है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे क्या है, परंतु विभिन्न आयु स्तर पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो मतलब परिवर्तन कैसे होता रहता है, जैसे वो शैशवावस्था में है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उसमें मस्तिष्क, मानसिक विकास, शारीरिक विकास होगा। अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, किशोरावस्था में, तो उसका शारीरिक विकास कम हो जाता है लेकिन विकास होता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब उसकी गति में परिवर्तन होता है। कभी वो तेज़ी से विकास करता है, कभी वो धीरे धीरे विकास करता है। आगे बात दोस्तों करते हैं, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि अभी मैंने बताया, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकता। यहाँ ये है कि कभी वो धीरे विकास करता है, कभी वो तेज विकास करता है, लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है। जो गर्भधारण से मतलब जन्म से पूर्व अवस्था से आरंभ होती है तथा मृत्यु तक चलती है। देखिए जैसा कि अभी बताया था कि विकास क्या है, गर्भ में, जब बालक गर्भ में होता है माता के, तब उसका विकास होता रहता है और मृत्यु तक चलता रहता है। तो दोस्तों बाल विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था। शैशवावस्था की उम्र क्या होती है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था किसे कहते हैं, 12 से 18 वर्ष की आयु को, ठीक है, किशोरावस्था कहते हैं। कहीं कहीं पे 13 से 19 वर्ष की आयु लिखा रहता है आप, लेकिन इसको ये मानिएगा, ठीक है, 12 से 18 वर्ष या 13 से 19 वर्ष, जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, आगे बात करते हैं, पहला क्या है, शैशवावस्था। ठीक है, इन्फेंसी। तो शैशवावस्था किसे कहते हैं दोस्तों, यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था, जब शिशु छोटा होता है। ठीक है, इसको बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बालक का निर्माण काल किसे बोलते हैं, शैशवावस्था को बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। मतलब जब बालक जन्म ले लेता है, मतलब गर्भावस्था में नहीं है। ठीक है, गर्भावस्था से जैसे ही जन्म लेगा उसके उपरांत की अवस्था को क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। नवजात शिशुओं का आकार कितना होता है, 19.5 इंच होता है, 19.5 इंच। वह भार कितना होता है, 7.5 पाउंड होता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नवजात शिशु क्रंदन करता है, मतलब आपने देखा होगा जब छोटा सा शिशु होता है जी, जब वो पैदा होता है तो वो क्रंदन करता है, मतलब रोता रहता है। ठीक है, इसके फेफड़ों में हवा भर जाती है। किसके फेफड़ों में, शिशु के फेफड़ों में। ठीक है, भूख के समय वह रोता है। ठीक है, जब बालक को भूख लगती है तो वो बोल तो पाता नहीं है। ठीक है, वो रो के अपना बताता है कि मुझे भूख लगी या फिर चोट लगी, ऐसा कुछ है। तो भूख के समय वह रोता है। शिशु लगभग 15 से 20 घंटा सोता है। ठीक है, जब छोटा शिशु होता है तो ऐसा नहीं कि वो 6 घंटा सोए, वो 15 से 20 घंटा सोता है, पूरी नींद देता है। ठीक है, वह धीरे धीरे उसमें स्थायी परिवर्तन होते रहता है, मतलब धीरे धीरे फिर वो अपनी नींद को कम करता है जब वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं शैशवावस्था की परिभाषाएं। तो दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग शैशवावस्था की परिभाषा बताई। ठीक है, तो पहली परिभाषा क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो देखिए क्रो एंड क्रो ने बहुत अच्छी परिभाषा बताई थी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, गुड एनफ ने क्या कहा था, गुड एनफ ने कहा था, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, ठीक है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों की आयु में हो जाता है। देखिए आप कैसे याद रखिएगा, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20वीं शताब्दी आप याद कर लीजिए, क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। और गुड एनफ ने क्या कहा था, गुड एनफ ने ये कहा था, व्यक्ति का जितना भी विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3 वर्षों की आयु में हो जाता है। ठीक है, अगला अगले वैज्ञानिक ने क्या कहा था, तो दोस्तों फ्राइड ने क्या कहा था,
व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, टेट, यूपी टेट, सी टेट और आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। व्यक्ति जो भी बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा था दोस्तों? ये फ्रायड ने कहा था, ठीक है। और वैलेंटाइन ने क्या कहा था? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आप ऐसे याद करिएगा, ठीक है। प्रारंभ के 4-5 वर्षों में जो व्यक्ति बनना चाहता है बन जाता है, वरना फ्रैडिया हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे फ्रैड याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रैंग ने क्या कहा था? दोस्तों स्ट्रैंग ने कहा था जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्ट्रैंग ने कहा था। देखिए शिलान्यास से आप याद रखिएगा स्ट्रैंग ने कहा था, ठीक है। अब क्या बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं शैशवावस्था की? तो दोस्तों शैशवावस्था की पहली विशेषता में बालक का सर्वाधिक शारीरिक व मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बालकों का जो सर्वाधिक शारीरिक विकास या मानसिक विकास किस अवस्था में होता है। देखिए अभी उन्होंने क्या कहा था? फ्रायड ने कहा था कि सबसे ज़्यादा मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है, ठीक है, और शारीरिक विकास भी इसी अवस्था में होता है। तो दोस्तों शैशवावस्था में सर्वाधिक शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2। शैशवावस्था अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। अनुकरण द्वारा सीखने की मतलब जो भी मतलब उसकी माता करेगी बालक की वो बच्चे करते हैं। जैसे कोई साड़ी पहन रही है तो लड़कियां क्या करती हैं उसी तरह साड़ी मतलब पहनती है। माँ अगर रोटी बेल रही है तो बच्चे क्या बोलते हैं, लाओ मम्मी मैं भी बेलूँ, ठीक है। तो वो अनुकरण एक तरह से करते हैं अपने माता पिता का या बड़े लोगों का, ठीक है। तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? सीखने का स्वर्णकाल इसी अवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बालक के सीखने का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो हमेशा शैशवावस्था को कहा जाता है। बालक इसमें अनेक बातों को जल्दी सीख लेता है, जैसे अपनी माँ को पहचानना और उन्हें माँ को माँ कहकर बुलाना, ठीक है। तो सीखने का स्वर्णकाल शैशवावस्था को कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। शैशवावस्था कल्पना बाहुल्य होता है, ठीक है। तो कल्पना बाहुल्य क्या होता है? मतलब बच्चा कल्पना करता है। अगर हम उसे कोई कहानी सुना रहे हैं, जैसे कि मतलब परियों की कहानी हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे कि हाँ एक परी है, सफ़ेद कपड़े पहन के आती है, हाथ में उसके स्टिक होती है, पर मतलब है ना जादुई स्टिक होती है, तो उसे लगता है कि हाँ सचमुच परी आती है, ठीक है। जैसे शिशु परी की कहानी को सत्य समझते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़ों में छड़ी लेकर सपनों में आती है, ठीक है, उसके सपनों में आती है। तो वो हमेशा सच समझते हैं। हम लोग कहानी उनको बताते हैं लेकिन वो कल्पना करके वो उसको सच समझने लगते हैं, इसलिए शैशवावस्था कल्पना बाहुल्य होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट संख्या 5 की। शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना का बाहुल्य होता है। तो दोस्तों स्वप्रेम की भावना क्या है? मतलब शिशु अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, मतलब खुद को प्रेम करता है, किसी और को इस जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर जैसे उसके माता पिता के साथ अगर कोई और बच्चा है तो वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। वो ये सोचता है कि जो अगर माता पिता अगर प्यार करते तो सिर्फ हमको प्यार करते हैं, ठीक है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चे को देखकर ईर्ष्या करता है। वह माता पिता भाई बहनों का संपूर्ण लाड़ प्यार पाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चों को यह लगता है कि सबसे ज़्यादा उसे ही प्यार मिले। तो मतलब वह स्वप्रेम की भावना होती है, कुछ भी हो तो वो उसके लिए हो, किसी दूसरे के लिए ना हो, तो वो स्वप्रेम की भावना होती है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट संख्या 6। शैशवावस्था में बच्चों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जैसे प्यार से पापा कहना, मामा कहना। तो हमेशा शैशवावस्था जब छोटा बच्चा होता है तो वो हमेशा मम्मा 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 ऐसे कहता रहता है। पापा अगर कह रहा है तो पापा 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 कहता रहता है। तो शैशवावस्था बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? शिशु जन्म से ही संवेग का प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है। संवेग मतलब क्या? क्रोध, है ना। मतलब कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, ठीक है। जन्म से ही वह रोने चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रिया करता है। इस अवस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए तो 4 संवेग कौन कौन से होते हैं? भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम व पीड़ा होता है। भय क्या है? जैसे हम लोग कहानी बचपन में सुनाते हैं कि हाँ एक भूत था, या फिर भूत प्रेत की कहानी सुनाते हैं तो उसे डर लगने लगता है, ठीक है। अगर उसका टेडी बियर रखा है, गुड्डा रखा है, तो हम उसको मारते तो उसे डर लगता है कि हाँ कोई हमें भी मारेगा तो हमें भी वो होगा। क्रोध क्या आता है? क्रोध तब होता है जब कोई अगर माता पिता अपने बच्चों को ना लेकर के अगर कोई दूसरे बच्चों को खिला रहा है तो उसे क्रोध आता है, ठीक है। प्रेम भी आता है और उसे पीड़ा भी होती है, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है? इस अवस्था में शिशु प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता पिता का स्तनपान करना, हाथ पैर व अंगूठा चूसना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक हैं, ठीक है। वो हमेशा अपना अंगूठा ही चूसता रहता है, ठीक है। बच्चे में आप देखते हो तो वो हमेशा अंगूठा चूसता रहता है, ठीक है। प्रेम भावना उसके अंदर
भरी होती है, जागृत होती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सहसावस्था में बालक ज़्यादातर माता पिता व परिवार पर निर्भर रहता है, जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, ठीक है। तो सहसावस्था में आपने देखा है कि अगर उसको कोई खाना भी खिला रहा है तो उसके माता पिता खिला रहे हैं, कपड़े वो खुद नहीं पहनता, उसके माता पिता पहनाते हैं, उसका पूरा ध्यान उसके माता पिता, नहलाने से लेकर के, हाँ, नाखून काटना, ठीक है, सब कुछ वो उसके माता पिता करते हैं, वो ज़्यादातर अपने माता पिता पर निर्भर होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या रहा, बाल विकास की अवस्थाएं, सहसावस्था देखा, अगले उसमें बाल्यावस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अपने जितने भी दोस्त हैं, सभी स्कूल कॉलेज, इन सब के दोस्तों सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।